अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप तमाम अहबाब को मेरी जानिब से ईद उल फ़ितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला ये खुशियाँ मुझे और आपको बार बार ज़िंदगी में नसीब फ़रमाए। आज ईद उल फ़ितर का दिन है, मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली से थोड़ी गपशप कर ली जाए, थोड़ी बातें कर ली जाएँ। आपको मालूम है कि ख़ानदान के जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद जिस घर में हों, वहाँ पे लोगों का जो है वो आना जाना लगा रहता है उनसे मुलाकात के लिए। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें उनकी खिदमत का मौका दिया है। तो ईद की नमाज़ पढ़ के उसके थोड़ी देर बाद हमारे जो मामू हैं वो तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमारे चाचू नहीं हैं तो मामू तशरीफ़ लाए और भी ख़ानदान के अफराद आते रहे, दादा दादी से मुलाकात की, अपना हक़ अदा किया और चल दिए। तो मैंने सोचा कि हम भी अपने बड़ों से मिलें, जो हमसे बड़े हैं, हमारे असातिज़ा हैं, उनसे मिलने के लिए हम भी निकले। घूमते फिरते अभी वापस आए हैं, शाम तकरीबन ढलने को है। तो मैंने सोचा कि थकावट भी थी, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से गपशप कर ली जाए, कुछ अपने अहवाल बता दिए जाएँ, कुछ उनके अहवाल जान लिए जाएँ। तो घर में मेहमान भी मौजूद हैं, बच्चा पार्टी मौजूद है। एक दफ़ा तो उन्होंने मेरे कपड़े फटते फटते बचे हैं ईदी के चक्कर में, तो अभी उनसे जो है ना छुप कर आकर यहाँ पे बैठा हूँ ताकि यानी उनको ख़बर ना हो कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आपको मालूम है बच्चा पार्टी इंतहाई ख़तरनाक होती है, इनसे जान छुड़ाना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए उनसे छुप कर यहाँ पर बैठा इन्होंने आखिरकार पकड़ ही लिया है, ये फिर पहुँच गए। अल्लाह ने दोबारा जो है ना मुझे फंसा दिया है। चलें, आप सबको ईदी मिलेगी, आप इन चेहरों की ज़ियारत कीजिए जो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। एक साहब यहाँ भी मौजूद हैं, तो इन्होंने एक बार फिर पकड़ लिया और गिरबान से पकड़ा इस दफ़ा, ताकि जो है ना यानी कोई बचने के चांस ही ना हो। चलें, आपको ईदी मिलती है, ईदी आपको देते हैं। एक मिनट ईदी देते हैं, गला ना दबाएं। तो चलें, आप इन सब से पहले तारुफ़ लेते हैं इनका। तो जो अपना अच्छा तारुफ़ देगा तो इंशाल्लाह जो है ना हम उसको ज़्यादा ही ईदी देंगे। तो ये हमारी जो है ना छोटी कज़न है, इनको कहा जाता है बरीरा मंसूर, ये हमारे मामू की बेटी हैं। तो चलें अब बारी बारी जो है ना इनसे जो है ना इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे तारुफ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना इनको ईदी छुप के देंगे इंशाल्लाह। चलें, सबसे पहले इन साहब से शुरू करते हैं। ये मेरे मामू के भी बेटे हैं और फुप्पो के भी बेटे हैं। तो इनसे पूछते हैं, सबसे पहले आप भैया अपना तारुफ़ करें, आप कौन हैं, नाम शाम बता दें इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैफुल्लाह मंसूर। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। चलें, ईद मुबारक तो होगी भाई। अब आपने दिन भर ईद तो जमा की होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास भी आप ईद लेने के लिए हैं और आपने आते ही मेरा गला पकड़ा है जी। तो ये बताएं कि ईद आपके पास कितनी जमा हुई, ताकि उस हिसाब से मैं सोच के आपको ईदी दे सकूं। नहीं बताता। यार बता दो, खैर है। नहीं बतानी आपने इन बच्चों को सिखा दिया, शायद ये भी अब मुझे जवाब ना दें। तो चलें, थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा पूछते हैं। तो अब आते हैं जी बच्चे की तरफ। जी ये मेरा भाई है छोटा। भैया आपका नाम क्या है? उज़ैमा। अच्छा, तो ईद का दिन तो आपने गुजारा होगा, ईद भी आपने ठीक ठाक जमा की होगी, तो ईद अभी आप मेरे पास लेने के लिए आए हैं, ऐसे ही है? तो अब आप ये बताएं कि आपको ईदी कितनी मिली है, सारा दिन आपने कितनी ईदी जमा किया, ताकि उस हिसाब से मैं आपको ईद दे सकूं। नहीं बताऊँगा यार ये क्या बात है, जिससे पूछो मैं नहीं बताऊंगा। कहीं लुड्डन जाफरी के मुरीद तो नहीं आप सारे? आप लोग नहीं बताओगे तो आप लोगों को ईद नहीं मिलेगी, ठीक है? चलें आप जाएं, आपको ईद नहीं मिलेगी। ये साहब जी ये भी बड़े बेताब बैठे हैं ईद लेने के लिए। तो भाई आप अपना तारुफ़ करा दें, नाम बता दें। मेरा नाम है आमिर मंसूर। अच्छा, ईद लेने के लिए आए हैं मेरे पास, जी। तो ईदी जमा कितनी हुई, आराम से बता दें बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गया। और कितनी हुई है? 10,000 हुई है, 10 लाख हुई है, 5,000 हुई है, कितनी हुई है? नहीं बताऊँगा यार चलें, फिर आपकी भी छुट्टी है, ठीक है? नाराज़ नहीं होना, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ये हमारी छोटी शहज़ादी हैं जी, ये भी मेरे मामू की बेटी हैं, फुप्पो की भी बेटी हैं। तो आपका क्या नाम है? खैर है, बता दो, कोई बात नहीं। मारिया मंसूर। ईद लेने आई है ना मेरे पास, तो आप बता दो। चलो इन सब की ईदी आपको मिल जाएगी। कितनी ईदी जमा हुई है आपके पास? 2000।
ओ ये नहीं, मुझे 4000 देने पड़ेंगे आपको। 4 बहुत हैं या 10 रुपये दे दूँ आपको? 2000 आपके पास जमा, इन्होंने मुझे फंसा दिए जी। यानी अब मुझे ईद देनी पड़ेगी। इस बच्ची ने मुझे फंसा दी। ये मेरा भाई है जी, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये भी बड़े खुशी से आए हैं मेरे पास ईद लेने के लिए। कभी दी नहीं है मैंने, सोते हुए मैंने इनको बहुत ईद दी है ख्वाब में। इनसे पूछ लेते हैं, भाई आप अपना तारुफ़ करा दें इनको। नाम शायद अक्सर लोग जानते भी हों, नाम अपना बता दें। मेरा नाम मोहम्मद जुरारा है और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और लेने भी आप ईद आए हैं मेरे पास। तो दिन भर जमा कितनी हुई है, ताकि उस हिसाब से हम आपका कोटा अलग कर दें। हुई ज़्यादा है लेकिन बताएंगे नहीं, खैर है, थोड़ी सी बता दें। मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं है, चलें फिर आपकी भी छुट्टी है भाई। बच्ची ने जो है ना महफिल लूट ली है और इंशाल्लाह इनको ईद देंगे। आपके सामने नहीं देंगे, शायद कम भी हो जाए। तो बच्ची ने माशाल्लाह महफिल लूट ली है। और आप भी अपने अहवाल हमें बताएं, आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा, कहाँ कहाँ आपने ईद गुजारी। और चलें यहाँ पे एंड करते हैं। बच्चों ने घेरा हुआ दाएं बाएं से, ये अभी भी मौजूद हैं। देख रहे हैं कि भाई छोटी को ईद मिली तो फिर लाजमी बात है कि इन्होंने भी हमलावर होना है। तो पहले, इससे पहले कि मेरे कपड़े फाड़ दें, तो हम यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह बच्ची को ईद देते हैं, बेचारी खड़ी है मेरे पास काफ़ी टाइम से, तो छुप के देंगे। अगर यहाँ पे दी तो मोबाइल भी टूटेगा, मेरे कपड़े भी फटेंगे। ये अपनी पूरी नफरी के साथ सैफुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद है हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। तो चलें यहाँ पे एंड करते हैं। बताइएगा आपका ईद का दिन कैसा गुज़रा, अपने अहवाल कमेंट्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।